रस, इसका अर्थ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आनंद मीन्स साहित्यिक आनंद। साहित्यिक मतलब जब हम किसी कविता को या कुछ पढ़ते हैं या कुछ सुनते हैं, सुनने के बाद हमें जिस आनंद, जिस फीलिंग की जो अनुभूति होती है उसको हम कहते हैं रस। ठीक है, इसे काव्य की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन बन जाएगा, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? आंसर होगा रस। आचार्य विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा है। ये जो वाक्य है किसने दिया है, ये आपसे पूछ लेंगे, आचार्य विश्वनाथ ने। इसका जो अर्थ है सरस अभिव्यक्ति ही काव्य है। आपसे इसका मीनिंग पूछ लेंगे। आप चाहे कांस्टेबल का दो, डीएसएसबी, जितने भी हिंदी आ रही है आपकी, और आपका लोअर पीसीएस तक, यूपी से एसआई तक। ठीक है, तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम का अर्थ क्या है? सरस अभिव्यक्ति ही काव्य है। टोटल रसों की संख्या अकॉर्डिंग टू भरतमुनि पूछे तो 8 है। हिंदी में मूल रस पूछे कि भाई मूल रस कितने हैं, तो 9 हैं। और बाकी हिंदी में पूछे आपसे कि टोटल रस कितने हैं, 11 हैं। अब आप कहोगे कि भाई 8 हैं, ये 9 हैं, ये 11 हैं, तो मूल रस 9 है, भरतमुनि ने 8 बताया है। पूछ लेंगे भरतमुनि ने किस रस को रस नहीं माना है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आंसर होगा आपका शांत रस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही जबरदस्त। ये आपके हैं रस की परिभाषा। रस की जो डेफिनेशन है वो दी है आचार्य भरतमुनि ने। आचार्य भरतमुनि ही वो व्यक्ति हैं जिन्हें रस का फादर कहते हैं, या रस की जो उत्पत्ति करी है वो सबसे पहले भरतमुनि ने ही बताया। ठीक है, इनकी पुस्तक है नाट्य शास्त्र। पूछ लेंगे नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? आचार्य भरतमुनि। रस के 4 अंग हैं, संचारी भाव यानी कि व्यभिचारी भाव, विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? इन चारों से मिलकर रस बनता है। ये जो शुरू के 3 हैं, ये जो शुरू के आपके 3 हैं, ये आपको मिलेंगे वाक्य में, और जो स्थायी भाव है ये आपको मिलेगा मन में, आपके अंदर ही मिलेगा ये, जिसे हम कहते हैं रस का आधार। 4 ऑप्शन आ जाएंगे, ए बी सी डी। किसे रस का आधार माना गया है? आंसर होगा स्थायी भाव, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये प्रधान भाव है, या प्रधान भाव किसे कहते हैं? आंसर होगा स्थायी भाव। या कौन सा भाव ऐसा है जो हमारे साहित्य में नहीं मिलता है? आंसर होगा स्थायी भाव। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताए हैं। स्थायी भाव, इसे हृदय की मुक्तावस्था कहा है। हृदय की मुक्तावस्था किसे कहा गया है? आंसर होगा स्थायी भाव। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। स्थायी भाव की टोटल संख्या 9 है, लेकिन टोटल संख्या कौन सी है? ये है आपके मूल स्थायी भाव। या हम कह सकते हैं कि एक स्थायी भाव इजिकल टू एक रस, यानी कि जितने रस हैं उतने ही स्थायी भाव होंगे। ठीक है, एक रस में एक स्थायी भाव छिपा होता है। रसों की टोटल संख्या 11 है हिंदी में, जिसको 9 आपके मूल रस हैं, 2 और जोड़ दिए गए अलग से आचार्यों द्वारा। कौन से हैं? वात्सल्य भाव, भगवत भाव, जिसको हम बोलते हैं वत्सल रस और भक्ति रस। ठीक है, ये ध्यान रखोगे कौन से भाव में कौन सा रस है, ये पूछ लेते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो मैं बात करता हूं अब आपका कौन सा, ये मैं 9 मूल रस थे इनकी बता रहा हूं मैं। ये पहला कॉलम तो है भाव का, दूसरा कॉलम है रसों का। तो रति या प्रेम भाव में कौन सा रस है? श्रृंगार। शोक में कौन सा रस है? करुण। क्रोध में रौद्र। जुगुप्सा या घृणा में कौन सा रस है? विभत्स। सम निर्वेद या वैराग्य या वितराग में कौन सा रस है? शांत रस। इसमें से कोई सा भी ऑप्शन में आ जाएगा। ये बताइए, सम स्थायी भाव में कौन सा रस आता है? शांत रस। उत्साह स्थायी भाव में वीर रस। हंसी या हास, इसमें है हास्य रस। भय में भयानक रस। विस्मय आश्चर्य में है अद्भुत रस। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप याद कर लेना कौन से भाव में कौन सा रस है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये बन जाए क्वेश्चन। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रस नहीं है? इसका जवाब आपको देना है। प्लीज सभी बच्चे दीजिएगा, अभी मैंने आपको पढ़ा चुका हूं इसको मैं। ठीक है, संचारी भाव, व्यभिचारी, ये अगला पॉइंट आपके। मन के भाव जो क्षणिक होते हैं, मन के भाव
यानी कि आप समझ लो स्थायी भाव तो हो गए एक तरह से परमानेंट जो हमारे मन में उठते हैं, लेकिन स्थायी भाव के साथ साथ जो हमारे मन में आते हैं कुछ समय के लिए, क्षण भर के लिए जो आते हैं, उनको हम बोलते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव का जो मीनिंग है साथ साथ संचरण करने वाला, यानी कि स्थायी भाव के साथ साथ जो संचरण करता है उसको हम बोलते हैं संचारी भाव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो डेफिनेशन है, यही क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर होगा संचारी भाव या व्यभिचारी। टोटल संख्या 33 है, ये मैं आपको बता दूं, जितने भी हैं आप इनको पढ़ लेना। हर्ष, त्रास, ग्लानि, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, उत्सुकता, चपलता, जड़ता, निर्वेद, धृति, मति, वितर्क, आलस्य, सोपन, मद, अवहिता, अपस्मार, मरण, विषाद, लज्जा, चिंता, गर्व, उग्रता, दीनता, आवेग, विबोध, श्रम, निद्रा, स्मृति, उन्माद, व्याधि। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है ये आता है एसआई में, और आपका ये आता है लोअर पीसीएस में, यूपी पीसीएस में आता है लोअर में, सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ आपके। ठीक है, चलो। विभाव, भाव जागृत करने का कारण। विभाव मतलब जो हमारे मन में भाव, मतलब जो भाव, स्थायी भाव जागृत करने का जो मेन कारण है, साधन है, सामग्री है, उसको हम बोलते हैं विभाग, विभाव। इसको समझ लो, एक सेंटेंस में समझा दूंगा मैं आपको। आलंबन, विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन दो प्रकार के हैं, आलंबन और आश्रय। जिसे देखकर मन में भाव उत्पन्न हो वो आलंबन है, जिसके मन में आलंबन को देखकर भाव उत्पन्न हो वो आश्रय है, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न हो वो उद्दीपन है। इसी सेंटेंस में सब क्लियर हो जाएगा। राम को वन में देखकर सीता को हृदय से प्रेम हुआ। मैंने आपसे कहा था जिसे देखकर भाव उत्पन्न हो, किसे देखा, सीता ने किसको देखा, राम को, तो राम है आलंबन। सीता, किसके मन में भाव उत्पन्न हुए, सीता के मन में भाव उत्पन्न हुए, यह है आपका आश्रय। वन में, लेकिन कहाँ देखा, वो परिस्थिति क्या है, वन में देखा, यानी कि वन में, वन क्या है, उद्दीपन। उद्दीपन मैं आपको बता चुका हूं, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न हो, या उसको बोलते हुए देखा, ये बोलते हुए देखा, जिसे जिस परिस्थिति या सिचुएशन में देखा उसको, वो सिचुएशन है आपकी उद्दीपन। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बात करता हूँ अनुभाव की। ठीक है, आश्रय की चेष्टा को अनुभाव कहते हैं। आश्रय, आश्रय उसको बोलते हैं, जैसे पिछले सेंटेंस में आपने पढ़ा था सीता, सीता वहां पे क्या है, आश्रय, जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है वो है आश्रय। ठीक है, तो कृष्ण को देखकर राधा का आंखें झुकाना, ये सेंटेंस है कि कृष्ण को देखकर, किसको देखा, कृष्ण को, तो कृष्ण क्या है, आलंबन। किसने देखा, राधा, किसके मन में भाव उत्पन्न हुआ, राधा के मन में, वो है आश्रय। क्या एक्टिविटी करी, तो आश्रय जो भी एक्टिविटी करेगा वो क्या है आपका अनुभव, यानी कि यहाँ पर आंखें झुकाना क्या है, अनुभव। समझ लो, आश्रय की जो चेष्टा है, यही चेष्टा है आश्रय। आश्रय है राधा, इसने क्या चेष्टा करी, आंखें झुका ली या फिर शर्मा के भाग गई। ये जितनी भी एक्टिविटीज है ये आपके अनुभव में आएंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। कुछ पॉइंट है नोट करके। श्रृंगार रस, इसे रसों का राजा कहता है, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, ये रसराज किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस। यह दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग का मतलब होता है मिलना, वियोग का मतलब होता है बिछड़ना। ठीक है, यानी कि आपके सामने इस तरह से दोहे दिए जाएंगे, दोहे आपसे पूछा जाएगा बताइए किसमें कौन सा श्रृंगार है या कौन सा रस है किसमें। तो एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां रहा भूल जाता हूँ, तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। ये वाक्य आप तब बोलोगे जब आपके सामने कोई खड़ा है। ठीक है, यानी कि आप उससे मिल चुके हो, मिल रहे हो आप किसी से, मिलते समय बोलोगे उसकी तारीफ करते समय। तो इस तरह से यहाँ पे संयोग श्रृंगार है। निशी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हमारे, सब जबते श्याम सिधारे। निशी दिन बरसत नैन हमारे, बरसत नैन हमारे, यानी कि आंखों से आंसू कब निकलते हैं, जब कोई हमसे बिछड़ जाता है। ठीक है, जबते श्याम सिधारे। तो हर दोहे में आपको कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा, जिसको पढ़ने के बाद आपको कैसा फील होता है वो आपको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिस किसी को पढ़कर आपको क्रोध आएगा तो उसमें क्रोध है। ठीक है, किसी को पढ़ने के बाद आपको हंसी आएगी तो उसमें हास्य है। इस तरह के पॉइंट है आपके। अब मैं बात करता हूँ वीर रस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सिपाही में, हर एग्जाम में, जीडी में, एसआई में। वीर रस टोटल 4 होते हैं, पता नहीं है किसी बच्चे को। युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर। युद्धवीर सर्वोत्तम, पूछ लेते हैं भाई, सर्वोत्तम वीर रस
कौन सा है, सबसे उत्तम वीर रस कौन सा है, आंसर होगा युद्धवीर। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं हर एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी को नहीं पता इसके बारे में। यह है आपका हास्य रस का एग्जाम्पल। हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। तो इसको पढ़ने के बाद आपको मन में कैसी फीलिंग आती है, बस आपको ये सोचना है। आपको हल्का हल्का मंद मंद मुस्कुराओगे, यानी कि हास्य रस है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इस तरह के आपके सामने दोहे आएंगे, आपको पता होना चाहिए। बेटा वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब जरूर करो और चैनल को फॉलो करो और टोटल वीडियो देखो, पूरा कंटेंट है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको लाऊंगा ऑप्शनल वाला कोर्स पूरा का पूरा। ठीक है ना।